नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। आप अगर हमारे चैनल पे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो आप ज़रूर देखिए चैनल पे जा कर के। और ये पार्ट 2 है। ये यहाँ पे स्टमक से बात करेंगे, पाचन तंत्र के बारे में, मतलब टोटल पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टमक। Stomach is a J-shaped organ which upper part is connected with esophagus and lower part is connected with small intestine या small। इसका कहने का मतलब ये है, स्टमक जो है जे शेप की आकृति होती है, जिसकी ऊपरी भाग ओसोफिगस से जुड़ा हुआ रहता है और निचली भाग छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। स्टमक का 3 पार्ट्स होता है: फंडस, बॉडी, पाइलोरिस। चलिए एक एक करके डिवाइड देख लीजिए। यहाँ अपर पार्ट में हो गया फंडस, ये हो गया बॉडी, ये एट्रियम है, ये पाइलरस है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टमक के फंडस वाले भाग को। फंडस इज ए अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। फंडस आमाशय के सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। इनसाइड ऑफ फंडस स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट पेराइटल सेल और और ओसिनेटिक सेल। दे सेल प्रोड्यूस ए HCl। इसका कहने का मतलब ये है, फंडस वाले भाग में कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। पेराइटल कोशिका और ओसिनेटाइल कोशिका। इनसाइड a fundus also found some other important cell, also chief cell. This cell produce पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज एंजाइम। इसका मतलब ये है, फंडस के अंदर कुछ और कोशिकाएं भी पाई जाती है, जिसे कि चिप कोशिका। इस प्रकार की कोशिका कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम को बनाती है, जिसे पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज कहते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आमाशय के बॉडी वाले भाग को। बॉडी वाला भाग ये हुआ आमाशय के बिचला भाग, यानी स्टमक के बिचला भाग को बॉडी कहते हैं। और ये हुआ बॉडी इज ए मिडिल पार्ट ऑफ स्टमक। इट इज वेरी बिग पार्ट ऑफ स्टमक। आमाशय के बीच वाले भाग को बॉडी कहते हैं। यह आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। आमाशय के बीच वाले भाग को बॉडी कहते हैं। यह आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। और आगे देखते हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आमाशय आमाशय फाइल पाइलोरस के बारे में बात करते हैं। पाइलोरस इज ए वेरी लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। इट्स लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विच डुडेनम। पाइलोरस आमाशय का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि नीचे से छोटी छोटी आंत से डुडेनम वाले भाग से जुड़ा रहता है। In a pylori, a special type of cell are present which is called G cell. It is produce a gastronine hormone which stimulate a pancreatic juice। इसका कहने का मतलब ये है, पेलोरस में कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इन्हें जी सेल कहते हैं। यह कोशिका गैस्ट्रोनिन हार्मोन को बनाती है। यह हार्मोन पेनक्रियाज को संदेश देता है पेनक्रियाटिक जूस बनाने के लिए। आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। इंस्टा आईडी है बेनिफिट मेडिकल क्लासेस। आप उस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा।
और बात करते हैं फूड स्टे इन स्टमक। आमाशय में भोजन कार्बोहाइड्रेट मतलब कितना देर तक फूड स्टे मतलब रहता है। आमाशय कार्बोहाइड्रेट 2 से 3 आवर, प्रोटीन 3 आवर, फैट भी 3 से 4 घंटा रहते हैं। मिक्स डाइट यानी मिक्स भोजन भी 2 से 3 घंटे रहते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग एंड narrow tube which upper part is attached to the stomach and lower part is attached to the large intestine। इसका कहने का मतलब ये है, छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है एवं पतली होती है। इसका ऊपर वाला भाग अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है, अमाशय के डुडेनम वाला भाग से जुड़ा हुआ रहता है, और यह नीचे वाला भाग बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। इट्स लेंथ अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग। क्या कहने का मतलब ये है, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर लंबाई होती है। मोस्टली डाइजेस्ट फूड आर एब्जॉर्ब द स्मॉल इंटेस्टाइन। ज्यादातर पचा हुआ भोजन आंत के द्वारा ही अवशोषित किया जाता है। ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई 7 मीटर होती है और यह भोजन ज्यादातर पचा हुआ द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये जो है ऊपर वाला भाग स्टमक से जुड़ा हुआ रहता है और नीचे वाला भाग यहाँ पे बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। Inside inside of inside of intestine present a special type of finger-like structure which is called microvilli. It help to absorption of food। इसका कहने का मतलब ये है, छोटी आंत के अंदर उंगलियां के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें माइक्रोविल्ली कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य भोजन का अवशोषण करना होता है। ये जो है छोटी आंत के अंदर एक उंगली की तरह विलाई माइक्रोविलाई कहा जाता है, मतलब उंगली की तरह एक संरचना पाई जाती है। देख लीजिए यहाँ पे यही हुआ विल्ली। ये देख लीजिए विल्ली है, ऐसे ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के जैसे। यही भोजन को पचाने में अवशोषण करता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन: duodenum, jejunum, ileum। थ्री टाइप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन: डेडुनम, जेजुनम, इलियम। चलिए तो आगे और बात करते हैं। अब है डेडुनम। इट इज ए सी शेप स्ट्रक्चर विच इज 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, यह सी आकार की संरचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। दिस पार्ट इज सराउंडेड बाय पेनक्रियाज हेड। इसका कहने का मतलब ये है, यह बात पेनक्रियाटिक ग्रंथि के ऊपर मुद्रा हुआ रहता है। इट टेक ए काइमल फ्रॉम काइम फ्रॉम द स्टमक एंड मिक्स विच पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। यह भाग आमाशय में काइम को लेता है और इसको पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के साथ मिला देता है। और आगे बात करते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे देखते हैं। Jejunum. It is a middle part of a small intestine which upper part of connect with duodenum and lower part is connect with ileum। जेजुनम छोटी आंत के मध्य में स्थित रहता है। इसका ऊपरी भाग duodenum से जुड़ा हुआ होता है और नीचे वाला भाग इलियम से जुड़ा रहता है। इट्स
लेंथ इज 2.5 मीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर होती है। इनसाइड ऑफ जेजुनम प्रेजेंट माइक्रोविल्ली विच हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड। जेजुनम के अंदर माइक्रोविलाई उपस्थित रहती है जो ग्लूकोज, वसा, अमीनो एसिड आदि का अवशोषण करती है। ये तो और आगे देखते हैं। इलियम, इलियम इट इज द end part of a small intestine which normal length is 3 मीटर long। यह छोटी आंत का सबसे नीचे वाला भाग होता है जिसकी लंबाई 3 मीटर होती है। इट also has microvilli which mainly absorb विटामिन B12 बाइल एसिड। इसका मतलब ये है इसके अंदर भी माइक्रोविलाई पाई जाती है जो कि विटामिन B12 और बाइल एसिड्स के अवशोषण करती है। चलिए और आगे देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अब बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज सराउंडेड ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स नॉर्मल लेंथ इज 1.5 मीटर 1.5 मीटर। बड़ी आंत चारों तरफ से छोटी आंत को घेरे हुए रहती है एवं इसकी लंबाई लगभग 1.5 होती है। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये है सीकम, सीकम ये हुआ एसेंडिंग कोलम, ट्रांसवर्स कोलम ये हुआ ट्रांसवर्स कोलम, ये हुआ डिसेंडिंग कोलम, सिग्मोइड कोलम यहाँ से घूमता है सिग्मोइड कोलम, ये हुआ रेक्टम, एनल केनाल हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर नोट्स के लिए आप हमसे नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा आईडी पे आप मैसेज कीजिए और हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। इंस्टा आईडी है ये है बेनिफिट मेडिकल क्लासेस। थैंक यू।